वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो देखिए, आप जान चुके होंगे जैसे कि एमपी कांस्टेबल का है वो एग्ज़ाम जो डेट है, ठीक है, वो फाइनल कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका सितंबर अक्टूबर तक में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कैलेंडर निकल चुका है। तो देखिए, अब आपको जैसे कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, तैयारी करना है। हम आपको जैसे कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर इस बैच में आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? यूट्यूब पर फ्री में सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा के दी जा रही हैं। ठीक है? यहाँ पर आपको जैसे कि कंप्लीट आपका जो सिलेबस है, वो आपको कराया जाएगा और इसी के साथ जैसे कि डेली क्लासेस, ठीक है? आपको डेली क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं सारे सब्जेक्ट की और साथ ही जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज़ भी दिया जाएगा और जैसे पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही मॉक टेस्ट हो गया, डाउट क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड बैकअप, ठीक है? देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो डाउट भी क्लियर हो सकता है और फिर आपको जैसे कि रिकॉर्डेड भी मिलेगा, ठीक है? ये अभी आपको जैसे कि वीडियो है, तो ये आपको पूरा रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है? इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन होइए। देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड। यहाँ पर आपको सारे नोट्स, ठीक है, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? और देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कैन कर लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप हमारे क्लासेस से जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? और देखिए, ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि रील्स हो गए, ठीक है? इन्फॉर्मेशन जैसे कि एग्ज़ाम के कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, वो एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो इसको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक? अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि आप क्या करेंगे, आपको ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट करना है। एमपी कांस्टेबल का ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट करिए और अपने जो तैयारी है उसको और ज़्यादा मज़बूत करिए, ठीक है? एमपी कांस्टेबल का जैसे कि बैच हमारे यहाँ चल ही रहा है, बैंकिंग का चल रहा है, ठीक है? बैंकिंग का भी चल रहा है, आईबी का हो गया, पीओ का हो गया, एसबीआई का, सारी चीज़ों का, एसएससी वगैरह हो गया, एमपीपीएससी, ठीक है? एमपीपीएससी का भी चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? और एमपी की इतने सारे जो पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है? और जैसे कि आपका क्या आया है, बहुत सारे जैसे कि आपका फॉर्म आया हुआ है, ठीक है? अभी जैसे 2026 के अंदर जैसे कि नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भर-भर के क्या है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? आप ऑफ़लाइन बैच स्टार्ट करिए और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मज़बूत कर लीजिए, ठीक है? चलिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, जैसे कि साइंस का, ठीक है? साइंस का जैसे टॉपिक है, 2-3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? पहला क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षार जो है, ठीक है? वो हमने कंप्लीट कर लिया है। धातु-अधातु हो गया, ठीक है? धातु-अधातु ये कंप्लीट हो गया है और फिर उसके बाद पदार्थ क्या होता है, ये पदार्थ के सारे गुण, अवस्थाएँ, जितने क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट हो गया, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये तीनों टॉपिक का, ठीक है? तो आप जैसे कि अभी देख रहे हैं तो उस टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिए और अपने जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे जैसे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसमें भरे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करना है उसको देखिएगा। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो कौन सा है, परमाणु एवं अणु है, ठीक है, परमाणु एवं अणु है। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि पूरा परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। ये चीज़ें तो मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी पदार्थ तभी मैंने बता दिया था कि जो परमाणु है वो अणु क्या होता है, ठीक है? आज जैसे कि हम इसको अलग से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा इसमें भी भरे हुए हैं कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कौन से सिद्धांत होते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है? इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है कि परमाणु और अणु क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है? कितने क्या हैं, इसके प्रकार कौन से हैं, कैसे बनता है, कैसे अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया है कि कौन सी अभिक्रिया, सारी चीज़ें, ठीक है? ये।
तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है? इसमें हम लोग पूरा थ्योरी देखेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे और एमसीक्यू का भी देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम जो देखें लास्ट में हमको क्या देखें, सारी चीज़ें देखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है? तो पूरा लास्ट तक देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, किस-किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने पदार्थ जो रहता है, ठीक है? पदार्थ तो मैंने आपको बता दिया था कि परमाणु और अणु से ही मिलकर बना होता है, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पर हम जैसे कि इसकी पदार्थ की ही मूल इकाई क्या होती है, एक परमाणु होती है और एक क्या होती है, अणु होती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि परमाणु जो है वो होता क्या है, ठीक है? तो जैसे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है? मतलब सूक्ष्मतम मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कण, ठीक है? ये ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसे रासायनिक स्तर पर और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग लेता है। अपवाद क्या हो जाएगा, इसमें अक्रिय गैसों को छोड़कर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, मतलब कि आपका रेडॉन हो गया, ठीक है, जेनॉन हो गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, अक्रिय गैसें होते हैं, ठीक है? रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सारी चीजें। देख, अब ये क्या होता है, एकदम सूक्ष्मतम क्या हो जाएंगे, कण, बहुत छोटे कण होते हैं, एकदम से छोटे छोटे, ठीक है? अब ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, सीधे भाग लेते हैं, ठीक है? लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें विभाजित नहीं किया सकता। एक तो पहले से इतने से छोटे हैं, ठीक है? अब इनको अलग से कैसे विभाजित करेंगे, ठीक है? तो इन्हें क्या किया जाता है, विभाजित नहीं किया सकता। और क्या होता है, अक्रिय गैसों को छोड़कर ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, मतलब अक्रिय गैस जो रहते हैं उन्हें छोड़कर क्या हो जाएंगे, सारे जो जितने परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका परमाणु के बारे में। अब देखिए अणु क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है? ये पदार्थ का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब ये देखिए, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और देखिए ये जो अणु है वो किससे बना है, परमाणु से ही मिलकर बना है, ठीक है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या, अणु होता है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये अणु मिला, यहाँ पर एक हो गया H2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, O2 हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो H2O बन जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये अणु बनेंगे, ठीक है? ये हो गया आपका परमाणु हो गया और ये हो गया आपका अणु हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है जैसे कि परमाणु, ठीक है, और फिर अणु, ठीक है? अब इनके बीच का अंतर क्या है, ठीक है? तो देखिए ये क्या होते हैं, जैसे कि आधार कौन कौन से हैं, रासायनिक अभिक्रिया है, और देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या करते हैं, सीधे भाग लेते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में कैसे हो रहे हैं, भाग लेने से पहले परमाणुओं में टूटते हैं, भाग लेने से पहले क्या होते हैं, परमाणुओं में टूटते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, फिर उसके सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या हो जाएंगे, ये सीधे भाग लेंगे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में। वहीं पर जैसे कि H2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, फिर उसके बाद पानी हो गया, जल हो गया, फिर नमक हो गया, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होते हैं, पहले परमाणुओं में टूटते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ठीक है, यहाँ पर H2 है तो मतलब कि H और H मिले होंगे तब दो मिला है, ठीक है? O2 है तो मतलब कि यहाँ पर O और O मिला है तब जाके यहाँ O2 है। H2O है तो मतलब कि दो हो जाएंगे H2 और एक हो जाएगा ये, ठीक है? ये चीज है। तो NaCl है तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड का अलग अलग है, ठीक? तो यहाँ पर जो परमाणु से ही मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते बनते हैं, ठीक है? और जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले क्या करते हैं, परमाणुओं में टूटते हैं, ठीक है? ये चलिए, अगला देखिए, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाल्टन का सिद्धांत, ठीक है, परमाणु सिद्धांत। अब ये होता क्या है, इसे लाया क्यों गया था, तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आता है, जैसे कि सभी पदार्थ जो हैं तत्व यौगिक या मिश्रण अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है? पहले तो डाल्टन सिद्धांत जो है वो कब आया, 1808 में आया, ठीक है? ये लाए, ठीक, तो ये क्या होता है, 1808 में आया सबसे पहले। फिर ये क्या होता है, परमाणु जो रहते हैं अविभाज्य कण होते हैं, इन्होंने पहले लाया था, तो ये सारी चीजें बताया था कि जो सभी पदार्थ जो रहते हैं वो तत्व यौगिक या फिर मिश्रण या फिर अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये चीजें जब मैं पदार्थ बता रही थी आपको तो मैंने बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, इन सबसे मिलकर बने होते हैं पदार्थ, वही सेम चीजें हैं, ठीक है? अब इसको लाया किसने लाया था, तो डाल्टन
ने लाया था, ठीक है। इन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? पदार्थ को ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या इनके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, बस। अब क्या होता है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण बिल्कुल सामान्य होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही तत्व है, ठीक है, उनके क्या होंगे, सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होगा, बिल्कुल, मतलब इसमें जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या हो जाएगा, सामान्य होगा, परमाणु रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, रासायनिक गुण, ठीक है। तो देखिए, इसमें द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो रहेंगे वो क्या होंगे, सामान्य होंगे, बदलेंगे नहीं, ये सारी चीजें बताया था उन्होंने, ठीक है। डाल्टन ने बताया था कि ये क्या होते हैं, सभी पदार्थ जो रहते हैं, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फिर जो परमाणु रहते हैं अविभाज्य होते हैं, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, ये सारी चीजें तो उन्होंने बता दिया, डाल्टन ने बता दिया। अब देखिए इन्होंने क्या बताया था अगले में, कि इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। अब कैसे सीमाएं होती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो डाल्टन है, ठीक है, मतलब कि उन्होंने बताया कि जो परमाणु है अविभाज्य होता है, बट ऐसा नहीं है। परमाणु जो है अविभाज्य मतलब इसे विभाजित तो नहीं किया जा सकता, बट ऐसा नहीं है, इन्हें विभाजित किया जा सकता है। कैसे? परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, ये है सीमाएं, ठीक है। मतलब कि उन्होंने पहले बताया कि परमाणु अविभाज्य हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हें क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डाल्टन ने एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते, उन्होंने क्या कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आधुनिक सत्य के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि समस्थानिकों की खोज, ठीक है, उन्होंने की थी, जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं, H1, H2, H3 के क्या होंगे, द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। देखो, यहाँ उन्होंने क्या कहा, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रहता है समस्थानिक, जब हम पढ़े थे तो उसमें जो परमाणु संख्या है, ठीक है, परमाणु जो संख्या है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती, लेकिन क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीमाएं हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य नहीं होती, इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु का संख्या जो रहेगी, क्रमांक जो रहेगा वो समान रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान रहता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है समस्थानिक में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है परमाणु की आधुनिक संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर संरचना कैसे बनाया गया है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, जैसे कि परमाणु की संरचना, इसमें K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, ये कक्षाएं होती हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये चीजें, ठीक है। और यहाँ सारी चीजें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, ये, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सारी चीजें मैंने बताया था। अब देखिए, उसमें से कुछ बताया कि जैसे कि कक्षाएं हैं, ठीक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़े थे, जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N, ये होती हैं कक्षाएं, ठीक है, ये पढ़े हुए हैं, ठीक। जैसे कि नामकरण, इन कक्षाओं का नामकरण कैसे होता है, K हो गया, L होता है, M N होता है, ठीक है, चार कक्षाएं होती है। अब नाभिक, यहाँ पर बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये सारी चीजें। परमाणु का केंद्र, जहाँ पर प्रोटॉन जो है प्लस में होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होते हैं, मतलब कि ना तो इसमें ऋणावेश होता है ना ही धनावेश होता है, ठीक है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, रहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने परमाणुओं का लगभग पूरा द्रव्यमान यही होता है, ठीक है, ठीक है, परमाणुओं का जो लगभग पूरा जो द्रव्यमान होता है यही होता है। और इसकी सारी की जो परमाणु की संरचना है, उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि जो इसकी खोज है, कि ठीक है, कि जो परमाणु का केंद्र है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उदासीन रहते हैं, कि इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा।
यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपकी संरचना है, 4 कक्षाएँ होती हैं, उसके पूरे चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा, ना तो धनात्मक होगा, ना ही ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक कौन-सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, प्रोटॉन क्या है, धनात्मक होता है, ठीक है। ये चीज़ धनावेश, धनात्मक मतलब क्या हो जाएगा, धनावेश होगा। और वो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हो जाएगा, ये चीजें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जो चीजें मैं आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश होता है, ये कि प्रोटॉन है धनावेश होता है, ये सारी चीजें आपको एक फ्लो चार्ट में दे दी गई है। इसे क्या कहा जाता है, उप परमाणविक कणों के गुण, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं, गुण है, ठीक है, किसके, उप परमाणविक कणों के गुण है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसका आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने पिछले कक्षाओं में देखा था, पिछले क्लासेस, पिछले लेक्चर में हमने ये चीजें देखी थी, लेकिन उसमें जो द्रव्यमान है वो नहीं दिया था, ठीक है। अब इसमें आपको द्रव्यमान भी दे दिए हैं, ठीक है। द्रव्यमान इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ये होता है, ठीक है। अब देखिए, स्थान कहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये बाहरी कक्षा में होता है, आपको पता ही होगा, यहाँ पर क्या है, चार्ज, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। बाहरी कक्षा में ये क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो घूमते रहते हैं चारों तरफ, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर प्रोटॉन दे दिया आपको, ठीक है। प्रोटॉन है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है, इसका आवेश जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में होगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, सी मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, ये चीजें हैं। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा। और वहीं पर अगर पूछ दिया जाए प्रोटॉन का क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है, ये है। और ये कहाँ रहता है, नाभिक में, मतलब कि बीच में रहता है, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये इसका आवेश क्या हो जाएगा, उदासीन, ना धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। इसको मैंने बताया था, न्यूट्रिऑल कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, प्रोटॉन के लगभग बराबर रहता है, ठीक है, जैसे कि इसका द्रव्यमान कैसे होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। 1.674 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -27 किलोग्राम होता है। और सबसे, ये क्या कह सकते हैं, ये कैसा होगा, सबसे भारी कण होता है, ठीक है। और कहाँ उपस्थित होता है, नाभिक में। अब देखो, नाभिक में ये प्रोटॉन के बराबर ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो देखो, नाभिक में कौन कौन से उपस्थित हो रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए उनका द्रव्यमान भी क्या हो रहा है, सेम ही रहेगा, ठीक है, ये चीजें, ठीक। तो ये हो गया आपके उप परमाणविक गुण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जैसे कि आप कैसे, मतलब कि याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके जो खोज करता है वो कौन है, ठीक है। तो देखिए, इसको मैंने पहले भी बताया था, देखिए ये क्या है, खोजकर्ता कैसे याद करेंगे, तो ईंट पर नाच, ये हमने पढ़ा था। ई से क्या हो जाएगा, टी है, ठीक है, पी है, फिर आर है, फिर एन है, फिर सी एच है। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा, थॉम्सन हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। और एन से क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। और सी एच से क्या हो जाएगा, यहाँ पर चैडविक हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन की पहली खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। पहले जो प्रोटॉन है उसकी खोज जो है, पहले गोल्डस्टीन ने की थी,
ठीक है। लेकिन इसे क्या, जैसे कि आपको पूछ दिया जाए, लेकिन इसे जो प्रोटॉन नाम है, जो इसका प्रोटॉन जो नाम है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है। आपको जैसे कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मतलब कि खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। और जैसे नाम अगर बोल दिया जाए कि नाम किसने दिया था, तो आप कह सकते हैं रदरफोर्ड ने दिया था नाम। ठीक है। ये चीजें तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके खोजकर्ता कौन है, कौन कौन से आवेश कितने होते हैं, द्रव्यमान कौन सा होता है, स्थान कहाँ होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। पिछले में हमने देखा था कि मतलब खोजकर्ता कौन है और आवेश कितना होता है, ये बस देखा था हमने। लेकिन इस बार आपको सारी चीजें आपको दे दी एकदम डिटेल से। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसे पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिए, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये चीजें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या क्रमांक क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या होती है, ये परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक, मतलब कि यहाँ पर है परमाणु, ठीक है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, केवल क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी आपकी, परमाणु क्रमांक। इसका सूत्र क्या होता है, Z बराबर P। ठीक है। यहाँ पर जो P है, ठीक है, उदासीन परमाणु में P बराबर क्या होता है, E होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज है। प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये देखिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कुल योग, इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है, दोनों को मिलाकर उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A बराबर P प्लस N। ठीक है। प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें, न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आपको किसका किसका दे दिया है, जैसे कि प्रोटॉन है। ठीक है। यहाँ परमाणु क्रमांक का निकालने का सूत्र ये दे दिया है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या का निकालने का सूत्र ये दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या जो आएगी वो, फिर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से क्या करेंगे, जो अंतर आएगा वही। ठीक है। माइनस करना है दोनों संख्याओं को, तब आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है। ये होता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। फिर देखिए अगले में क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, जेड, और मतलब कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है। जो 23 है, अब सोडियम है। ठीक है। अब 11 क्या है, 23 क्या है, तो नीचे की संख्या क्या है, जेड बराबर क्या है, 11, मतलब कि परमाणु क्रमांक है वो। ठीक है। यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो क्या है, 11 है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी क्या है, 11 है। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, 11 है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, आपके 11 है। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक किससे मिलकर बने होते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब ऊपर की संख्या देखिए, जैसे कि 23 है। ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 23 आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, आपको दे दिया है, जैसे कि ये दे दिया है 23 माइनस 11 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या दे दिया है, जैसे कि आपको परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, मतलब कि द्रव्यमान क्या है। ठीक है। इसमें क्या सारी चीजें आपको दे दी है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या दे दिए, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो संयोजकता है, ठीक है, संयोजकता है वो होता क्या है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संयोजकता कि किसी तत्व के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में, ठीक है, मतलब कि परमाणु जो रहता है उसके सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आपका क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है। ये क्या है, परमाणु की संरचना है, चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब वो उसमें क्या हो जाएंगे, कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, पूरे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है, K, L, M, N जो कक्षाएं हैं वहां पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना
अष्टक, ठीक है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है या फिर साझा करता है, ठीक है, तो वह संख्या उसकी क्या कहलाती, संयोजकता कहलाती। मतलब कि अष्टक जो पूरा करते हैं उसकी क्या हो जाएगा, लेता है, देता है या फिर ग्रहण करता है, ठीक है, साझा करता है या फिर क्या करेगा, बांटता है, ठीक है, ग्रहण कर रहा है या फिर दान कर रहा है या फिर साझा कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा, उसी को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है, ठीक है, संयोजकता कहा जाता है। अब यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, जो परमाणु की जो परमाणु संरचना है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कक्षाओं में जो उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, ये अष्टक अपना पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जैसे कि दान दे रहे हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं या फिर साझा कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करेंगे, उसे क्या कहेंगे, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पर कोई उपस्थित परमाणु यहाँ पर क्या होता है, 11 होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या हो जाएगा, जैसे 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये अपना अष्टक पूरा कर रहा है। बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो बाहरी कक्ष है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 2 है, 8 है, ठीक है, ये अंदर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो के एलिमेंट पढ़ते हैं ना हम लोग, वो क्या होते हैं, के हो गया, एल हो गया, एम एन, ये क्या होते हैं, कक्षाएं होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, के हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 है, ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे कि 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, जैसे कि, ठीक, तो जो बाहरी कक्षा में जो एक बचता है, ठीक है, तो यह अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या कर देता है, त्याग देता है, ठीक है। तो जिस जहां पर संयोजकता जो सोडियम है उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से। ये आपको ये क्या हो गया, ये संयोजकता है वो होता क्या है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो संयोजकता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, साझा करता है, दान करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, संयोजकता, ठीक है, मतलब कि वो जोड़ रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, दान हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्रहण किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, संयोजकता। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो चारों तरफ चारों कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ये चीजें, ठीक है। अब ये देख लिया हमने एग्जाम्पल, जो 11 होता है सोडियम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बचता है, ठीक है। चलिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन +1 क्या हो जाएगा, आपका संयोजकता कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है कि रासायनिक सूत्र बनाने के कुछ नियम है, ठीक है, यहाँ पर रासायनिक जो सूत्र है उसके बनाने के कुछ नियम है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो तत्व रहते हैं उसके प्रतीक को लिखा जाता है, ठीक है, फिर उनके नीचे जो रहता है संयोजकता लिखते हैं, फिर संयोजकता का तिरछा गुणा कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है, मैग्नीशियम है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर उसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, मतलब कि यहाँ जो रहेगा मैग्नीशियम है वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसका A के साथ गुणा करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, Mg, और Cl के साथ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका रहेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रासायनिक जो रहता है सूत्र बना सकते हैं, ठीक है, उनकी संयोजकता जो संख्या है उनका प्रयोग करके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, मोल अवधारणा, ठीक है, मतलब कि पदार्थ मापने की इकाई, ठीक है, मोल अवधारणा होती क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, पदार्थ मापने की इकाई को मोल अवधारणा कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, जैसे कि हम लोग लेते हैं ना 1 दर्जन का केला, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है, तो सावन में क्या होता है, केले महंगे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या मिल रहा है, जैसे 60 हो गया, 70 हो गया, ऐसे, तो कितने मिलते हैं, 1 दर्जन 12 मिलते हैं, ठीक है। तो वही जो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं हैं, तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कड़, ठीक है, कहा जाए जो कड़ रहता है वो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अब ये मोल कैसे बनता है, तो ये क्या होता है, जैसे कि अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या जो रहता है वो क्या होता है, 1 मोल में उपस्थित कणों,
ठीक है, परमाणु, अणु या आयन की मिश्रित संख्या को क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक मोल है उसमें उपस्थित है परमाणु या फिर कण या फिर अणु या आयन की जो निश्चित क्या होती है संख्या होती है, उसे क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या। हम आगे देखेंगे जो अवोगाद्रो संख्या है वो होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया आपका एक मोल बराबर क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23। इसे क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। और देखिए कार्बन जो रहता है 12 कि ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या जो रहती है 1 मोल के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है इसकी क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 12 होता है। ये ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अब इसकी परमाणुओं की जो संख्या है वो 1 मोल के बराबर, परमाणु संख्या कितना है? 12 है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। चलिए अब देखिए अगले में दे दिया आपको, जैसे कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, फैक्ट्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा? एंटोनी लावसी। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? एंटोनी लावसी कहा जाएगा, जो रहते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए और सबसे हल्का और छोटा तत्व, ये तो आपको कई बार एकदम से पूछ चुका है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? परमाणु क्रमांक इसमें क्या होंगे? समान होंगे और द्रव्यमान संख्या क्या होंगी? अलग अलग होंगी, तो वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। फिर उसके बाद आपका संभारिक क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक क्या होती है? अलग होती है। जैसे कि क्या होगा? आर्गन जैसे 14 हो गया, और फिर हो गया कार्बन हो गया। ठीक है, कैल्शियम हो गया 14। इस प्रकार से क्या उनका द्रव्यमान है वो क्या होगा? समान होगा, परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? संभारी। ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से क्या आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किसने दिया था? तो देखिए जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि हाइड्रोजन, जैसे कि आपका जो जल है, ठीक है, जल जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो रहता है और उसका अनुपात हमेशा कितना होता है? 1:8 क्या हो जाएगा? 8 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 2 हो गया, और ऑक्सीजन के कितना होता है? 16। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:8 क्या हो गया? 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हमेशा द्रव्यमान अनुपात कितना होगा? 1:8 होता है, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये चीजें किसने खोज की थी? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो जल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें का जो द्रव्यमान अनुपात है वो कितना होता है? 1:8 होता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, जैसे कि एमसीक्यू दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया है आपको कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु के अविभाज्य सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु जो रहते हैं अविभाज्य होते ही नहीं। वो किसने दिया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था? डाल्टन ने 1808 में बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और इन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें बताया था। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया आपको कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या है? परमाणु संरचना, इसके नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं इसमें कण जो रहते हैं उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीजें नाभिक परमाणु के जो केंद्र में होते हैं, जिसमें धनावेशित जो रहता है परमाणु होता है, जैसे कि प्रोटॉन जो रहता है वो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो रहता है वो कैसा होता है? उदासीन होते हैं। ठीक है, इन दोनों व सामूहिक रूप से क्या बनता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या होता है? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, 37 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी है, 15 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बन जाना चाहिए आपको। द्रव्यमान की संख्या कितनी है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना दे दिए, 37 दिया है, प्रोटॉन क्या दे दिया, 15 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 37 में से आपको 15 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बस न्यूट्रॉन की संख्या के सूत्र मैंने बताया था ना आपको, तो वही चीज है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस यही करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉर्मूला दे दी गई। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया अगला क्वेश्चन की एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी दी है, +3 है, और ऑक्सीजन की कितनी दे दी है, -2 दे दी है, ठीक है। संयोजकता कितनी दे दी है, 2 दे दी। इनमें से बनने वाले यौगिक का सही सूत्र क्या होगा। अब ये आपको रासायनिक अभिक्रियाएं दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना दिया है, 3, और यहाँ पर आपको किसका दे दिया, ऑक्सीजन का कितना दे दिया, 2 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, क्रॉस करना था। यहाँ पर Al है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना O है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इसका रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी जो रहेगा वो, ठीक है। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस एकमात्र तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब बताइए किस एकमात्र तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ नहीं पाया जाता है, और क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं पाया जाएगा, तो देखिए सामान्य हाइड्रोजन जो रहता है प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम जो रहता है H1 के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, केवल एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। द्रव्यमान जो रहेगा इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन होगा बराबर क्या होगा, 0 होगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर जो रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, वो नाभिक है, ठीक है। अब इसके नाभिक में क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या केवल एक है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0, ठीक है। ये चीजें तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तत्वों की जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, 0 संख्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से न्यूट्रॉन जो रहता है 0 रहता है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मोल जल, ठीक है, H2O में अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर कितनी होती है, वो 1 मोल की संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, अणुओं या परमाणु या फिर आयनों की जो संख्या होती है वो हमेशा कैसे होती है, अवोगाद्रो संख्या जो रहते हैं 6.022 है इंटू 10 की पावर 23 है, कि निश्चित मान के बराबर होती है, ठीक है। इन्हें वह पदार्थ जल है या फिर कार्बन हो या फिर अन्य कोई भी तत्व रहता है, ठीक है, कार्बन हो गया या फिर जल हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन हो गया, कोई भी तत्व हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनका 1 मोल जल बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो परमाणु होता है, अणु क्या होता है, और मैंने ये भी बता दिया कि जैसे कि आपका परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। थ्योरी कौन सी होती है, डाल्टन का सिद्धांत जैसे, ठीक है, उसको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक। Thank you so much.